Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। देश जिस किताब पे वो चल रहा था उसी का भाई बात कर दिया यार। और तुम ये भी देखो, अगर देखा जाए ना, अगर सबको पता है हसीना वाजिद ने बाज़ाहिर तो नाम नहीं लिया था, लेकिन उसने कहा था कि एक ऐसा कंट्री है जो इधर दो टुकड़े करना चाहता है या तख्ता पलट करना चाहता है, उसके बाद तख्ता पलट हुआ। हाँ, एक जगह पे तो नाम भी लिया, एक जगह पे फिर उसके बाद तख्ता पलट हुआ। यूनस आया, उसने कितना गंद मचाया पूरी दुनिया को पता है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने आकर उसकी सबसे पहले यूएसएड प्रोग्राम बंद किया, फिर एक और ये जो मिलती थी एड्स को वो बंद की। फिर इंडिया जो है ना किसी से एड नहीं लेता। हाँ, जो वो खुद करते हैं वो हाँ। खुद और दूसरी इंडिया नहीं यार, देखो एक टाइम पे इंडिया को अगर जरूरत थी ना, अगर इंडिया ने ली भी है तो वो इंडिया का जो है ना, अमेरिका के कुकर्मों को जानना चाहते हैं ना, देन फॉलो अमेरिकन फंड्स। यानी कि अमेरिका के पैसे को आप ट्रैक कर लीजिए, आप अमेरिका की रणनीति को, अमेरिका के जितने भी कुकर्म है दुनिया भर में, उन सबको आसानी से पता कर पाएंगे। और इसकी एक शानदार वानगी हमें आज देखने को मिली है अमेरिका में। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले ही जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक हुई तो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई। यानी कि दोनों नेता खड़े हुए और दुनिया भर के तमाम पत्रकारों ने उनसे अपने अपनी तरह के सवाल पूछे। और उसमें से एक सवाल ये भी आया कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसने बांग्लादेश का संकट खड़ा करवाया है? क्या अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश की सत्ता को पलटा है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय कह दिया था कि देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और फिलहाल जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार लगता है कि हमारे डीप स्टेट का इसमें हाथ नहीं था। लेकिन मैंने आपको तभी बता दिया था कि ट्रंप आने वाले समय में खुद इस बात को कबूल करेंगे। आज ये कबूलनामा आ चुका है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क ने जो डोज बनाया है, यानी कि जिसके तहत अमेरिका की डीप स्टेट को तोड़ा जा रहा है, उसके पैसे की सप्लाई को तोड़ा जा रहा है, उसी डोज विभाग ने करीबन 29 यानी कि $29 मिलियन की जो फंडिंग है वो बांग्लादेश की रोक दी है। और फंडिंग रोकी है ये बड़ी बात नहीं है, ये फंडिंग किस चीज के लिए दी जा रही थी ये बड़ी बात है। दरअसल ये करीबन 300 करोड़ की जो फंडिंग है वो स्ट्रेंथनिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश को दी जा रही थी। यानी कि बांग्लादेश की पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वहां पर पूरा, उसमें इंटरफेरेंस करने के लिए ये फंडिंग दी जा रही थी। और इस पैसे के इस्तेमाल से ही लगातार यहाँ पर अमेरिका अपनी जो प्रेजेंस है बांग्लादेश में वो मजबूत कर रहा था। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी इनिशिएटिव के तहत तख्ता पलट करवाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर हजारों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। और इस फंडिंग रोके जाने की खबर ने यह बात अब कंफर्म कर दी है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट था उसने ही ये पूरा कांड रचा और इसे अंजाम भी दिया। उसका ही परिणाम है कि वहां पर जो एक सेकुलर सरकार थी वो गिरा दी गई और कट्टरपंथियों को और तानाशाह की प्रवृत्ति वाले लोगों को सत्ता में लाया गया। और उसी की बदौलत बांग्लादेश में इतना बड़ा नरसंहार किया गया जो अब भी जारी है। और इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात तो ये है कि भारत की भी करीबन $21 मिलियन की फंडिंग रोकी गई है। और ये किस इनिशिएटिव के तहत थी? दरअसल इसका इनिशिएटिव था भारत के अंदर वोटर टर्नआउट बढ़ाना। अब आप मुझे खुद बताइए कि अमेरिका भारत में करीबन 180 करोड़ रुपए दे रहा है किस बात के कि भारत में जो वोटिंग है वो बढ़े, ज्यादा लोग वोट डालें। क्या इससे अमेरिका को फायदा है? नहीं, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मोटिव रहा होगा जिसकी बदौलत ये 180 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम भारत में डाली गई। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब भारत सरकार को डीपली इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और पता लगाए कि ये पैसा, इतना जो कई 100 करोड़ रुपए भारत में डाला गया है अमेरिका की यूएस एड द्वारा,
इसका मोटिव था क्या, किस लिए दिया गया, इन लोगों को दिया गया, कहीं इसमें भारत के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं थी। तो इसकी यहाँ पर तमाम तफ्तीश हो और बिना किसी लाग लपेट के भारतीय जनता के सामने सारे फैक्ट रखे जाएं। भले ही इससे भारत अमेरिकी संबंध खराब हो, लेकिन कम से कम भारत की जनता को इतना हक है कि सच्चाई उन्हें पता लगे। लेकिन जो भी हो, एक बात अच्छी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के आने से कि अब अमेरिका ने बांग्लादेश को अकेला छोड़ दिया है। हर एक स्तर पर जीरो सपोर्ट है ट्रंप से बांग्लादेश को, ना तो वो डिप्लोमेटिकली सपोर्ट दे रहे हैं और ना ही फाइनेंशियली। हर एक रास्ते बंद कर दिए गए हैं और बांग्लादेश का तानाशाह यूनुस इस समय अकेला खड़ा है। भारत को फ्री हैंड है, जो चाहे उसके साथ करे। हालांकि देश जिसके नाम पे उछल रहा था उसी का महिमान कर दिया यार, और तुम ये भी देखो, अगर देखा जाए ना, अगर सबको पता है हसीना वाजिद ने बाज़ाहिर तो नाम नहीं लिया था, लेकिन उसने कहा था कि एक ऐसा कंट्री है जो इधर दो टुकड़े करना चाहता है या तख्ता पलट करना चाहता है। उसके बाद तख्ता पलट हुआ। हाँ, एक जगह पे तो नाम भी लिया, एक जगह पे फिर उसके बाद तख्ता पलट हुआ, यूनुस आया, उसने कितना गंद मचाया पूरी दुनिया को पता है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने आकर उसकी सबसे पहले यूएसएड प्रोग्राम बंद किया, फिर एक और ये जो मिलती थी एड उसको वो बंद की, फिर हाँ, और दूसरी नहीं यार, देखो एक टाइम पे इंडिया को अगर जरूरत थी ना, अगर इंडिया ने ली भी है तो वो इंडिया का जो है ना कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन आज ये जो एड इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। इंडिया इससे ज्यादा लोग दूसरे देशों को दे देता है, इससे ज्यादा दूसरे देशों को दे देता है। हाँ, लेकिन फिर जो उसके बाद जो ट्रंप ने कहा ना कि इंडिया से जो है ना बांग्लादेश का मुद्दा जो है ना इंडिया खुद संभाल लेगा, उसके बाद उधर डर का माहौल है। हाँ, यानी कोई मदद, कोई किसी की जरूरत नहीं है। और मुझे जो लग रहा है, अगर इंडिया को फ्री हैंड का बोल दिया ना कि इंडिया जो करे वो बांग्लादेश को संभाल लेगा, सब कुछ कर लेगा, आपको 1 से 2 महीनों में बांग्लादेश कुछ चेंज होता नजर आएगा। उधर शायद मुख्तलिफ किस्म की और आपको फिर उलट फेर नजर आए। फिर हो सकता है कि लोग जो है ना हसीना वाजिद की तरफ जाए और इंडिया ये करके दिखाएगा। प्रोजेक्ट ट्रंप ने यार वाकई इंडिया के साथ बड़ा किया। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया को जो $21 बिलियन देते रहे ना, मतलब जो इंडिया में एड बंद की गई है, उसमें यार वोटर का टर्नआउट के लिए देने की क्या जरूरत है। सही बात है, अगर देखा जाए, वैसे मेरी नजर में अगर देखा जाए ये बहुत अच्छा हो गया फैसला। हाँ, और ये बहुत अच्छा फैसला है मेरी नजर में अगर देखा जाए। और ट्रंप सरकार, यार इसकी ट्रंप सरकार की एक बात माननी पड़ेगी, जिधर वो देखता है ना कि ये क्यों दे रहा है, यार वो बंदा उसने अपने लोगों को नहीं बख्शा कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या समझते हो दूसरी कंट्रीज को छोड़ेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ऐसा बंदा है, वो धो के रख देगा सबको, वो ऐसा धोएगा कि वो अगले याद रखेंगे यार हुआ क्या हमारे साथ। और जिस तरीके से ये चल रहा है, आने वाले टाइम में मुख्तलिफ देशों की मैं बात कर रहा हूँ, एक बांग्लादेश नहीं, मुख्तलिफ। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक